आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, और अंतर समीकरण हमारा है 4ar माइनस 20ar माइनस 1 प्लस 17ar माइनस 2 माइनस 4ar माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कोई भी अंतर समीकरण दिया है तो इसका जो पूर्ण हल निकलता है दो हल से मिलकर बनता है। पहला होता है हमारा यहाँ पर इसका समघात हल और दूसरा होता है विशेष हल। ठीक है, अगर राइट साइड हमारे किसी भी अंतर समीकरण में राइट साइड वैल्यू 0 दिया है तो इसका जो पूर्ण हल होता है समघात हल होता है। मतलब जो समघात हल होगा उसका वही उसका पूर्ण हल होगा, क्योंकि इसके लिए विशेष हल नहीं निकलेगा क्योंकि राइट साइड 0 दिया है। और अगर राइट साइड भी कोई वैल्यू दिया है तब यहाँ पे इसका जो पूर्ण हल होगा दो हल से मिलकर बनेगा, एक निकलेगा आपका समघात हल और दूसरा होगा विशेष हल। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वही हमारा पूर्ण हल कहलाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण में तो राइट साइड 0 दिया है तो इसका जो समघात हल होगा वही इसका पूर्ण हल होगा। तो देखिए हम इसका समघात हल मतलब पूर्ण हल या इस समीकरण अंतर समीकरण का हल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया अंतर समीकरण, दिया गया अंतर समीकरण। अगर हम यहाँ पे अंतर समीकरण की बात करें तो अंतर समीकरण हमारा दिया है 4ar माइनस 20ar माइनस 1 प्लस 17ar माइनस 2 माइनस 4ar माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका अंतर समीकरण दिया है ना। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभिलाक्षणिक समीकरण की बात करें तो देखिए यहाँ पे ए आर है, ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 2, ए आर माइनस 3, मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण जो दिया होगा उसमें अधिकतम घात 3 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए आर माइनस 3 तक गया है तो यहाँ पे अभिलाक्षणिक समीकरण की जो अधिकतम घात होगी 3, और उससे इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा क्यूब सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 अल्फा क्यूब आएगा माइनस 20, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 17 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अब इस अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करके हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी, तो देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, अब एक क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 1 रख के हम यहाँ पे चेक करें तो 1 रखने पे इक्वेशन कितना हो रहा है 4 होगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म तो 1 ही आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 1 माइनस 4, इससे बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे बैलेंस नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ये जो वैल्यू होगी 4 से बैलेंस होगी। ठीक है, 4 रखेंगे तो ये बैलेंस हो जा रही है। कैसे, देखिए 4 इंटू यहाँ पे आएगा 4 क्यूब माइनस 20 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखते हैं बैलेंस हो रहा है कि नहीं। 4 की पावर 3 64 होता है तो 4 इंटू क्या होगा यहाँ पर 64 माइनस 20 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 17 4 जा होगा 68 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 32 मतलब 320 प्लस यहाँ पे होगा 68 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 68 और यहाँ पे 56 कितना होगा 8 6 14 कैरी 1, 5 6 11 12 कैरी 1 2 और 1 क्या होगा 3 मतलब 324, और यहाँ पे कितना हो रहा है माइनस 324 और राइट साइड 0 दिया तो देखिए यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये जो है 4 से बैलेंस हो रहा है। मतलब इसका एक रूट क्या होगा, एक मूल क्या होगा इसका 4 होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जानते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। 4 रखने से बैलेंस हुआ, जब 4 रखने से यहाँ पे बैलेंस हुआ तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मतलब हमको एक पता चल गया कि जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका जो एक रूट होगा, ठीक है, एक रूट क्या होगा इसका 4 होगा। अब देखिए एक रूट जब 4 होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस 4 रखने से बैलेंस हो रहा है ना, तो माइनस 4, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस 4 और यहाँ भी क्या लिखेंगे अल्फा
-4 इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट करेंगे कैसे, यहाँ पे अल्फा है और हमको लाना है 4 अल्फा क्यूब, तो हमको यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 अल्फा स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर से अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा क्यूब मिलेगा। अब 4 अल्फा स्क्वायर से -4 अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 अल्फा स्क्वायर होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, -20। तो हमको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, 16 को 20 बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, -4 अल्फा। तो देखिए -4 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको -16 अल्फा स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -4 अल्फा स्क्वायर, ऐड करेंगे तो -20 अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। अब -4 अल्फा का -4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा -16, लेकिन आपको कितना चाहिए यहाँ पे 17। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1। तो देखिए यहाँ पे 1 अल्फा हो जाएगा, 1 अल्फा माइनस प्लस 16 अल्फा, 17 अल्फा हो जाएगा और ये -4 बैलेंस हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए, अब देखें तो यहाँ से पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अल्फा -4। तो हम क्या किए, अल्फा -4 को यहाँ से कॉमन, अल्फा -4 को कॉमन लिए तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बनेगा, 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा +1 इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्यूबिक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अल्फा -4 और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अल्फा को 2 अल्फा -2 अल्फा +1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दैट मीन्स अल्फा -4 एंड इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों के पेयर में से 2 अल्फा कॉमन दिख रहा है तो हम 2 अल्फा को कॉमन लिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिलेगी 2 अल्फा -1 माइनस इन दोनों में से कॉमन होगा -1, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन होगा अल्फा -4 और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 अल्फा -1 और यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी आपको 4, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी अल्फा इक्वल टू 1/2 और यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। तो देखिए यहाँ पे अल्फा की 3 वैल्यूज मिली। अब इन तीनों वैल्यूज में से 2 वैल्यू जो है सेम है और एक वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या, पहले अब दोनों सेम वैल्यू को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2 और लास्ट वैल्यू क्या है, 4 जो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए सेम वैल्यू के लिए यहाँ पे समघात समीकरण कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समीकरण का समघात हल या पूर्ण हल भी इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि समघात हल ही इसका पूर्ण हल होगा। समीकरण का समघात हल, ठीक है। समीकरण का अगर आप समघात हल देखें तो देखिए पहले अल्फा की 2 वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है, 1/2 1/2, तो पहले दोनों सेम वैल्यू के लिख लेते ना। समघात समीकरण को हम लोग इंडिकेट करते हैं AR H से, ये होता है हमारा समघात समीकरण हल और ये आपका पूर्ण हल भी होगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मूल सेम है तो पहला हम क्या लिखेंगे, A1 R प्लस A2 लिखते हैं, ठीक है। 2 ही सेम है तो 2 लिखे, A1 A2, ठीक। और यहाँ पे मूल क्या है, दोनों सेम मूल 1/2, तो 1/2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, ठीक, प्लस जो डिफरेंट मूल है, डिफरेंट मूल्य क्या है आपका 4, तो यहाँ पे इसके लिए क्या A1 A2 यूज कर लिए, तो A3 इंटू 4 की पावर R, ठीक है। और यही आपका इसका समघात हल होगा या फिर इसी को आप बोल सकते हैं दिए गए अंतर समीकरण का पूर्ण हल। ओके, थैंक यू।